आप सभी को मेरी ओर से शालोम। प्रभु में जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब खुश हो, आनंदित हो और खुदा की प्रेजेंस में हो। आमीन। तो आज जैसे संडे है तो हम संडे के लिए, जैसे मैं हर संडे ये बात को बोलती कि हम प्रिपेयर हो जाते हैं खुदा की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसके पाक कलाम के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो आज मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भी तैयार हो खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए, और आप लोगों ने भी परमेश्वर की जो हजूरी में जाने के लिए तैयारी होती है वो कर लिया। हालेलुया। तो आज एक मैसेज लेके आई, बड़ा छोटा सा मैसेज है और बहुत ही खास मैसेज है। आज का मैसेज है कि परमेश्वर ने कुछ बातें हमसे कही हैं, कुछ चीजें हमसे कही हैं, कुछ प्रोमिसेस जो है हमसे भी लिए हैं। अगर खुदा ने हमसे प्रॉमिस हमसे किए हैं तो हमसे प्रॉमिस लिए भी है। खुदा चाहते हैं कि हम ये करें, पर क्या बात है चाहते हैं और कौन सा वचन है हमें पूरा करना है, कौन सा वचन हमें नहीं पूरा करना। अब ये बात आप समझोगे भी क्या कह रहे हैं सिस्टर जी, कौन सा वचन जो पूरा नहीं करना। हाँ जी, आप ठीक सुन रहे। बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं है, बाइबल में कोई भी वचन ऐसा नहीं जिसे हमें पूरा नहीं करना। पर बहुत सारे लोग आज की डेट में पता क्या करते हैं, एक वचन को पूरा करते। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे संडे सर्विस बहुत ही मान से जाते हैं बहुत सारे लोग, पर संडे सर्विस का जो महत्व है वो नहीं जानते हैं, वचन की वैल्यू है जो वो नहीं समझते। बस आना जाना आना जाना आना जाना, बस यही है। मैं इस बात को सत्य बोल रही, सच्ची बोल रही इस बात को कि सच में आज के जो दौर में है ना, वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। एक वचन पूरा करते और कहते हैं हाँ हम तो प्रभु में अच्छा चल रहे हैं। जी नहीं, प्रभु का वचन कहता है आपको हर वचन को अच्छे से फॉलो करना है, हर वचन को। अब कलाम क्या कहता है, सबसे पहले तो ये सीखने की जरूरत है वचन क्या कह रहे हैं मेरे से और आपसे। क्या कोई ऐसा वचन है जो खुदावन कहते पूरा नहीं करना? अरे हाँ जी, मैं आपकी गलत फहमी को मेरे भाइयों और बहनों दूर कर दूं। कोई ऐसा कलाम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जो खुदावन कहते भी ये पूरी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने अभी बता दिया, अगर आप संडे सर्विस जा रहे हो तो अपने चर्च के लिए बीज नहीं बो रहे हो तो वो आप वचन को पूरा नहीं कर रहे हो। अगर आप संडे सर्विस ही जा रहे हो, केवल आप अपने घर में परमेश्वर को टाइम का बीज नहीं दे रहे हो तो वो वचन फॉलो नहीं कर रहे हो आप लोग। तो हमें ऐसा लगता है कि हम संडे सर्विस जाते हैं, जो आज्ञाएं प्रभु ने दी उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं तो बस हम सब कुछ कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको परमेश्वर आज क्या बात करते हैं आपको ध्यान से सुनना है इस बात को, और अपने इस मन में अपने अंदर इस बात को रखना है कि नहीं, मुझे प्रभु के हर कलाम को पूरा करना है और कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना कि आप परफेक्ट बन पाए। हालांकि परफेक्ट कोई नहीं है यीशु मसीह के अलावा, पर कहते कोशिश करो। जैसे आपका पिता सिद्ध है, जैसे आपका परमेश्वर सिद्ध है, वैसे आप भी सिद्ध बन जाओ। कोशिश करते रहो इस बात की। आमीन, हालेलुया। तो चलिए चलते हैं कलाम में, व्यवस्था विवरण की किताब में, उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत में, व्यवस्था विवरण की बुक, उसका 11 चैप्टर, उसकी 1 में कुछ ऐसा लिखा है इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। आमीन, हालेलुया। लिखा इसलिए तो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। अब आप बोलो कि मैं तो सिस्टर जी प्रेम करती हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ, मैं अपने प्रभु से प्रेम करती हूँ तभी तो मैं उसकी हजूरी में जाती हूँ, चर्च में जाती हूँ। और आगे को और बात लिखी, अत्यंत प्रेम करना। अत्यंत मतलब सबसे ऊपर, अत्यंत मतलब सबसे बड़ा प्रेम, सबसे सच्चा प्रेम, सबसे जितना आप अपने भाई बहन अपने माँ बाप को करते हो ना, उतना नहीं, उससे कई गुना ऊपर अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। क्योंकि आपकी जिंदगी में फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो अपने खुदावंत को दोगे तो परमेश्वर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखेंगे। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को आप अपने जीवन में नेगेटिव आता हुआ देखते हो ना, नेगेटिव होता हुआ देखते हो, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी परमेश्वर की उस जगह पे किसी इंसान को वैल्यू देके रखी हुई है। आप अपने परमेश्वर से अत्यंत प्रेम नहीं, आप लोगों से अत्यंत प्रेम कर रहे हो, अधिक प्रेम कर रहे हो। ये गलतियां हमारे जीवन में, छोटी छोटी गलतियां जो हमारी जिंदगी में होती है वो हमारा नुकसान कर देती है, वो हमारा नुकसान कर देती है। हालेलुया। क्या आपको मैसेज समझ आ रहा है?
ये गलतियां हमें कभी नहीं करनी मेरे भाई और बहनों। गलतियां करते हैं तो हमारी जिंदगियों में श्राप आते हैं, हमारी जिंदगियों में फिर जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा चलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रख। अत्यंत, सबसे अधिक प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, सबसे वैल्यूएबल प्रेम, जिसकी बहुत वैल्यू हो। आप अपने परमेश्वर को यहाँ पे रखिए, अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे रखिए। ये सीख ले इस बात को। आप परमेश्वर की समानता में किसी को नहीं रख सकते हैं, इसलिए लिखा है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे पाक प्रेम जो आपका आपके परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो आगे लिखा और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है, क्या सौंपा है? जब मूसा पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया तो फिर परमेश्वर जब वो नीचे आया तो एक 10 आज्ञाएं लिखे आया। वो जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है, 1 2 3 4 5 आज्ञा नहीं, परमेश्वर ने जितनी आज्ञाएं आपको दी है, आपको उतनी आज्ञा को क्या करना है? पूरा करना है। ये नहीं है आप एक प्रॉमिस पूरा करते हो तो हाँ प्रभु मैं तो वचन को पूरा कर चुका हूँ। आज आप चर्च में दशवांश बहुत अच्छा दे रहे हो, ईमानदारी से दे रहे हो, हाँ प्रभु मैं इस कलाम को पूरा कर रहा हूँ, पर आप दशवांश देते समय कुड़कुड़ा रहे हो। पर आप परमेश्वर की हजूरी में बीज बोने से पहले कुड़कुड़ा रहे हो। आप इस वचन को पूरा नहीं कर रहे, चाहे लाखों का दशवांश अपने चर्च में दे दीजिए। समझ रहे हो? जो चीज परमेश्वर की हजूरी में, अगर आपको लगता है कि आप संडे सर्विस जाके बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप संडे सर्विस ही नहीं, आप परमेश्वर के हर वचन को फॉलो करने वाले लोग हो। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे जीवन में गड़बड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ कुछ उतार चढ़ाव, कुछ मेरे नुकसान के कारण, मेरी किसी गलतियों के कारण आ रहे, तो आज माफी मांगे परमेश्वर से। आज बोले परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मेरे जीवन में, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के ऊपर ये हो, मैं नहीं चाहता मेरे परिवार घरानों के ऊपर ऐसा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप इस बात को कि प्रभु आपसे आज क्या बात करें? बहुत छोटा सा मैसेज, बहुत पावरफुल मैसेज, बहुत सीखने योग्य मैसेज है कि पवित्र आत्मा बहुत कुछ सिखा रहे हैं इस माध्यम से हमें। तो आगे लिखा लिखा और जो कुछ तुझे सौंपा गया है, जो कुछ आपको, जो मुझे सुन रहे हैं मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जो कुछ आपको सौंपा गया है, अर्थात उसकी विधियों, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करो। जो विधियां परमेश्वर ने दी, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, जो रूल्स परमेश्वर ने बना दिए, उसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, लिखा है नित्य, हर रोज उसका आज्ञा का क्या करो? पालन करो, हर रोज। क्या आप अब ध्यान दे, क्या आप हर रोज अपने परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्या रोज आप उसकी विधियों के अनुसार चल रहे हो? क्या रोज उसके नियमों का पालन कर रहे हो? क्या रोज परमेश्वर को याद कर रहे हो? क्या रोज आपकी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या हर एक वचन को जो है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हो? हालेलुया। बस ये नहीं है मेरे भाई और बहनों, चर्च गए और खत्म। चर्च गए तो हमने इस वचन को पूरा कर दिया। बहुत अच्छी बात है आप चर्च जाते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रभु की हजूरी में उसकी महिमा, गीत भजन गाते हो, आराधना करते हो, वचन को सुनते हो, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत चीजें जो होती है घर से, कभी कभी चर्च जा रहे हैं तो घर से बहुत सारे लोग झगड़ा करके आते हैं, लड़ाई हो जाती है बहुत सारे लोगों की। और कई लोग लड़ाई के कारण घर पे बैठ जाते हैं। क्यों झगड़ा करना है? चर्च नहीं जाने दे रहे घर वाले तो कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। अगर आपने अपने परमेश्वर को मुक्तिदाता मान लिया, अगर आपने अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, आपको पता है हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। फिर एक साइड पे लगा दे सारे लोगों को, थोड़ा समा एक साइड कर दिए, थोड़ा समा। आपकी विरोधता में जो लोग चल रहे हैं उन्हें सुनना थोड़े समय के लिए बंद कर दे, पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी है कि रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को मैं ढूंढता हूँ, रूह और सच्चाई से। बहुत सारे लोग आराधना करने वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर से बातें करने वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको।
पर क्या रूह और सच्चाई से मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं? आज मैं भी सीख रही हूँ, आज आप भी सीख रही हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। क्या लिखा है? कहता है उसकी सारी आज्ञाओं का नित्य पालन करो, हर रोज पालन करो। हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज दुआ करते हैं, हर रोज परमेश्वर को समय देते हैं। क्या घर पे काम करने वाली जो औरतें हैं, क्या झाड़ू लगाते लगाते प्रेयर करते हो आप? बर्तन मांजते मांजते प्रेयर करते हो आप? रोटी बनाते बनाते प्रेयर करते हो आप? क्या आप परमेश्वर के काम को, आप परमेश्वर के महिमा अपने जीवन से ऐसे दे रहे हो कि बस एक पर्टिकुलर टाइम है कि रात को 10 बजे मैंने दुआ में जाना है, 10 बजे के बाद मैंने जो है वो 1 घंटा दुआ में रहना है, उसके बाद मैंने सो जाना है। बस यही टाइम परमेश्वर के लिए। आपका हर काम, आपका हर बात जो है परमेश्वर से शुरू और उसी से खत्म होनी चाहिए भई। आपके दिन की शुरुआत प्रभु से, आपके रात का जो एंड है जब आप सोने लगे तब भी प्रभु के नाम से होना चाहिए। मैं होप करती हूँ आपको समझ आ रहा है मैसेज। सुन रहे हैं क्या आप मुझे? समझ रहे हैं क्या आप मुझे? आज परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं आपसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बस आज मैं यही आपको सिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज जो आपको दे रहे हैं ना आज्ञाएं, परमेश्वर ने जो निर्गमन की अगर किताब पढ़ोगे उसमें 10 आज्ञाएं हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें रीड कीजिए। उनमें से कितनी आज्ञाएं हैं जो मैं अपनी जिंदगी में पूरा कर रही हूँ और कितनी आज्ञाएं हैं जो मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, उन्हें आज देखना है, जांचना है। और हर काम मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ी और अच्छी बात है ना, आपको जब समझ ना आए किसी बात की कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको समझना है तो बाइबल को ले लें, और जब आप बाइबल को ले लेंगे, इन्हें खोलेंगे और इसके अंदर सब सवालों के जवाब है। आपको कहीं बार ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं। बाइबल हाथ में ले ले, बाइबल को खोल ले, बाइबल को पढ़ ले, बाइबल को समझ ले। जब बाइबल को समझ ले, इस वचन को समझ लेंगे तो आपको सब उत्तर मिल जाएंगे और आपको किसी दूसरे इंसान से पूछने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। सहारा लेना है तो परमेश्वर का ले, उसके कलाम का ले, क्योंकि उसके कलाम में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं है। हालेलुया। तो मूसा ने जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा खुदा ने दी है, उस आज्ञा को जाने, उस आज्ञाओं को समझे। किसी दिन मैं आज्ञाओं के ऊपर प्रचार करने वाली, एक एक आज्ञा के ऊपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि प्रभु अपनी आज्ञा के माध्यम से हमें क्या बात करना चाहते हैं, हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, या क्या हमसे होप रखते हैं परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत होप रखते हैं, बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को कर पाए। पर बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों को नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने ही रोजान में बिजी हैं, अपने ही डेली वाली रूटीन में बिजी हैं। तो आप अपने खुदावंत को टाइम दें, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करें। आज्ञाएं उल्लंघन जब होती है तभी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं भाई। तो मुश्किलें ना आए इसके लिए परमेश्वर के हर कलाम को पूरा करें, हर वचन को पूरा करें, बड़ी ईमान से पूरा करें और बिना कुड़कुड़ाए हर एक काम को करें। खुदा की हज़ूरी में अगर आपको झाड़ू लगाने का मौका मिल गया है, बिना कुड़कुड़ाए दुआ करते-करते लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, तो झाड़ू लगाना शुरू करें। आपको छोटे से छोटा काम भी दिया गया है चर्च में सेवा के लिए, आप उसे भी बड़ा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वो किसी खुदा के खादिम ने, खुदा की दासी ने आपको नहीं दिया है, वो परमेश्वर ने आपको ड्यूटी दी है। तो आप परमेश्वर की ड्यूटी जान के उसे बड़ी ईमान से निभाएँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको आज के बाद मैं यही आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप हर परमेश्वर की आज्ञा को जो है उसे पालन करें, हर आज्ञा को जो है उसे अपने जीवन में लें और उसे शुरुआत करें आज से कि हाँ परमेश्वर, मैं आपकी सारी बातों को मानूंगी। जिस बात को आप नहीं कर पा रहे हो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और करना शुरू करें। कोशिश करते रहे, हर रोज कोशिश करते रहे, हर रोज परमेश्वर के नजदीकी में जाते रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा इस छोटे से मैसेज के माध्यम से। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें और सीखने को मिलेंगी। फिर से बोलती हूँ, विवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 1 आयत, मतलब 11 चैप्टर आप सारा पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो संडे होने की वजह से बहुत शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास, क्योंकि अभी रेडी हुई हूँ, तो अभी मैंने मैसेज को प्रिपेयर जब किया था तो मैं अभी मैसेज आपके बीच लेके आई हूँ। अभी चर्च जाना है तो बहुत सारे काम संडे को होते हैं, आपको भी पता है। तो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं संडे को। तो मैं विश्वास करती हूँ आज की संडे सर्विस आपके लिए बहुत ब्लेसड है।
मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, परमेश्वर मेरे ऊपर भी अनुग्रह रखे और प्रभु आज मुझे बहुतायत से इस्तेमाल करे। आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाएँ, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, आमीन। और आज का जो कलाम है आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया! प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बने रहिएगा खुदावंद के साथ, हर रोज़ परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जो है मजबूत करने की कोशिश में लगे रहिएगा। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की।